वेलकम टू अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट, क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज हम फिर से एक बार ऑफलाइन सेशन में जुड़े हुए हैं और हमारे साथ आज कुछ कैंडिडेट्स आए हैं अपने कुछ डाउट लेके। आपको बताना चाहता हूं कि ये हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम यूपीएससी सीएससी द ग्रेट हॉल के नाम से है। ये यूट्यूब चैनल बेसिकली डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए रखा गया है और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको कोई अपनी जगह का डाउट लग रहा है और जो कि टीचर ने ऑनलाइन आपको पढ़ाया और फिर उसके बाद आपको क्लियर नहीं हो पाया तो आप डायरेक्टली क्लास में विजिट भी कर सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे जिस टीचर की क्लास लेनी है आप ले सकते हैं और फिर डाउट अगर रहता है तो आप विजिट भी कर सकते हैं। आज बेसिकली जो टॉपिक कैंडिडेट है उनके मुताबिक रिसेंटली आप सब जानते हैं कि कोविड-19 के चलते हुए हम लोगों ने इस बार सेंसस को नहीं किया है। अब सेंसस ना होना हमारे लिए एक प्रॉब्लम भी है। आप सब जानते हैं कि जब तक सेंसस नहीं होंगे, सर्वे प्रॉपरली नहीं होंगे तो आप किसी भी इशू को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वे आपको ये बताता है कि प्रॉब्लम बेसिकली है कहाँ पे, रूट कॉज जो है वो वहीं से पता चलता है। बट इस बार पेंडेमिक की वजह से ये काम नहीं हो पाया और सर्वे बिल्कुल होने का जो इशू था वो नहीं हो पाई और ख़ासकर उसमें जो एक इशू निकल के ये आया कि कुछ स्टेट ऐसी थी जिन्होंने ये कहा था कि हम जो सर्वे करना चाहते हैं वो कास्ट बेस्ड सर्वे भी होगी। अब बेसिकली जब वोट कास्ट का एक शब्द यूज़ किया जाता है तो इंडिया की सोसाइटी में इस शब्द की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप एंशिएंट हिस्ट्री को भी उठा के अगर आप देखेंगे तो कास्ट के ऊपर बहुत सारी ऑलरेडी अलग अलग थेरीज दी गई हैं। अब ये टॉपिक जो है ये बेसिकली इंडियन सोसाइटी से है, ये हिस्ट्री से नहीं है। लेकिन जब भी हम इंडियन सोसाइटी को देखते हैं, मैं बार बार अपने बच्चों को बोल भी चुका हूँ कि इंडियन सोसाइटी का पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा आप लोगों का हिस्ट्री से जुड़ता है, क्योंकि हमारा समाज जो बना है वो हिस्ट्री के बेसिस पे ही बना। कुछ चीज़ें आपने एंशिएंट हिस्ट्री की ले ली, कुछ मिडाइवल हिस्ट्री की ले ली और कुछ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की ले ली। अब उसमें एक दिक्कत ये है कि कास्ट को कहाँ पे हम लोग नोटिफाइड करें। सर्वे ना होने से क्या नुकसान हुआ, पहली बात, सर्वे नहीं होता तो क्या इश्यू होता है और क्या हम लोगों को कास्ट बेस्ड सर्वे करने चाहिए। जबकि आप जानते हैं जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे था तो उस समय यहाँ पे सर्वे की जाती थी। तो हमें ये लगता है, अब तो ये बैलेंस अप्रोच का आंसर है। अगर आप मुझसे सवाल करेंगे कि सर अगर यूपीएससी ने हमसे पूछा तो क्या हमें लिखना चाहिए कि कास्ट बेस्ड सर्वे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर मैं भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बोलेंगे सर यस और नो में आंसर तो लिख ही नहीं सकते आप लोग। आपको बैलेंस करके आंसर लिखना पड़ेगा। सर्वे होगी तो क्या फायदा है वो हम जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब मेंस का सवाल बनेगा। इंडियन सोसाइटी से उम्मीद यही है कि वो मेंस में ही ज़्यादा सवाल कर दें, लेकिन पिछले 2 साल से एक चीज़ और भी हो गई कि इंडियन सोसाइटी का कुछ पार्ट जो है वो हमें प्री में भी देखने को मिला। इस टॉपिक का नाम, इस पूरे टॉपिक को अंडरलाइन करते चलते हैं पहले, बिफोर आई शुड स्टार्ट, इंडियन सोसाइटी एंड इट्स चैलेंज, और उसमें जो पॉइंट आया है वो है कास्ट सेंसस। ये करंट अफेयर में है, ये आपको इंडियन सोसाइटी की बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन लिंक कर लीजिएगा। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे इंडियन सोसाइटी में तो पहला टॉपिक जो वहाँ पे हमें मिलता है वो है हमारा इंडियन सोसाइटी एंड इट्स सैलेंट फीचर्स। उसी का एक पार्ट हमें कास्ट सिस्टम में भी है। उम्मीद करता हूँ कि कास्ट सेंसस के ऊपर इस बार का सवाल तो बनने वाला है। जो अभी हमारा इस साल का मेंस का एग्जाम होगा, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ये बनेगा सवाल, क्योंकि इसको इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाएगी क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी कुछ कास्ट इश्यूज हुए हैं और उसके बाद फिर सेंसस का इशू होना, तो उम्मीद कर सकता हूं कि आप शायद इस बार इसको एग्जाम में देखेंगे। बट बिफोर आई शुड स्टार्ट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आपको क्लासेस मिलती हैं। और इफ यू आर गोइंग फॉर द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन इन आइकॉनिक, विद आइकॉनिक यू विल गेट अ पर्सनल गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगी। Here you can use my code Suhail10 to get a 10% of instant discount। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को आप खोलेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आपको दिखेगा, वेरी इजी। आप इसमें से चुनाव कर सकते हैं, चुन सकते हैं जो भी आपको क्लासेस चाहिए होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, दोज हु आर लुकिंग फॉर ऑप्शनल ओनली, ऑप्शनल का एक बेस्ट टाइम है, याद रखिएगा। अगर आप 2023
2024 के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपका 1 साल ऑप्शन के लिए ही चला जाएगा। एंड डू फॉलो अस ऑन द यूपीएससी चैनल कॉल्ड द ग्रेट हॉल यूपीएससी सीएससी, ताकि आपको आने वाली क्लासेस की लिंक मिलती रहे। इंडियन सोसाइटी इन चैलेंज, कास्ट सिस्टम, टेबल ऑफ कंटेंट, क्या क्या हम लोग इस पूरी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इशू एसोसिएटेड विद कास्ट, एक पॉइंट जो कि करंट में है। क्या आर्गुमेंट्स आप दे सकते, आपको मैं पूछ रहा हूं क्योंकि मैं बताऊंगा तो वो शायद थोड़ा सा आपको ये आंसर में लिखना पड़ेगा। फॉर कास्ट सेंसस एंड फाइनली एक कंक्लूजन पार्ट में देके हम लोग फिनिश। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन देखिएगा जो एंड करेंगे हम लोग वो ऐसा होगा कि बैलेंस अप्रोच कर देगा, होना भी चाहिए नहीं भी होना चाहिए, और बीच वाला आंसर, बीच वाला मार्क कंक्लूजन पार्ट में आपको देना पड़ेगा। अब सेंसस होगा या नहीं होगा वो एक जरा देख लीजिए। अब जब मैं इन लोगों की बात करता हूं कॉन्टेक्स्ट के अंदर, अगर आप देखेंगे द कास्ट सिस्टम इज इंडियन इमेंसिव एंड हैज severely restricted the country ability to realize its immense potential। अगर आप कास्ट सिस्टम को थोड़ा सा इंडियन पर्सपेक्टिव में देखते हैं, इसने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ने इंडिया की ग्रोथ को बहुत रोका है। एक बैरियर और ऑब्स्टिकल बन गया है। ऐसा लगता है कि आपने एक जुर्म कर दिया है जब भी ये वर्ड आता है। जुर्म इसलिए होगा क्योंकि आपको याद होगा कि एंशिएंट टाइम के टाइम पे जब हम लोग आर्यन एज के बारे में पढ़ते हैं क्लास 11th तमिलनाडु चैप्टर नंबर 3 में, आपको याद होगा द एंटायर सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 क्लासेस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। अब ये जो कंसेप्ट वहां से निकला कि ब्राह्मण ओनली पूजा एंड टीचिंग, क्षत्रियास ओनली फॉर डिफेंस, वैश्यास ओनली फॉर ट्रेड इन कॉमर्स एंड शूद्रा फॉर अनटचबिलिटीज, जो वर्क वगैरह किया जाता है। आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर बेटा, मैं वही बता रहा था क्लास के अंदर, आज भी उस कास्ट सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाता है 21वीं सेंचुरी में। सेम थॉट वही होते हैं, जैसे कास्ट का वर्ड आता है तो लगता है कि वही बात चल रही है। आप नहीं जानते कि हमारे देश के अंदर बहुत पोटेंशियल है हर चीज की, लेकिन कभी कभी ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे, जब हम डिवीजन करना शुरू कर देते हैं समाज के तौर पे। ये कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि कास्ट सिस्टम एक रिस्ट्रिक्टेड पोटेंशियल हो जाता है जब आपके देश के अंदर आप जानते हैं कि हम इन चीजों को अब ज्यादा अहमियत नहीं देते। हो सकता है मे बी एंशिएंट टाइम पे इनकी इंपॉर्टेंस हुई, हर एक सोसाइटी के अपने सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, लेकिन अब हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में आ चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन में हैं, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बहुत ज्यादा चेंज लाई है, जहां पे हर कोई मिल के काम करता है। किस कलर का है, किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि वही देश आगे भी बढ़ते हैं। आपने साउथ अफ्रीका की स्टोरी बहुत अच्छी से सुनी भी होगी। साउथ अफ्रीका एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। आज अगर वो इस जगह पे पहुंचा है तो वो यही है कि उन्होंने ये सारे डिस्क्रिमिनेशन खत्म किए। जिम्बाब्वे उसके बाद आपके पास एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। इंडिया के तौर पे अगर हम देखें तो ये न्यूज़ तब भी निकल के आई थी जब हम लोगों ने, देखिए हार जीत जो है, इवन इसको भी इंक्लूड कर लें या फिर आप बाकी भी, ओलंपिक्स के अंदर विमेंस ने हॉकी के तौर पे जब मेडल्स नहीं लिया, दुख सबको होता है। देश में ऐसी चीजें होना, T20 नहीं जीता, क्रिकेट मैच था, जो कुछ भी हुआ, फिर उसके आधार पे आप किसी पर्टिकुलर उसमें से प्लेयर को टारगेट करेंगे तो वो समझ में आता है कि अभी तक हम लोग बदले नहीं। इस बार जरा कॉन्टेक्स्ट बना कैसे था, ये बना था एन इंडियन वुमेन हॉकी टीम प्लेयर हु हैपन टू बी ए दलित, वो दलित थी, बट उनका गोल ना करना या उनसे जो हुई वो एक खेल का एक पार्ट हो सकता है। कोई जानबूझ के उस दिन, उसका दिन अगर अच्छा होगा तो भाई वो बहुत अच्छा खेल लेगा, एक स्पोर्ट्समैनशिप की तरह जरा उस मैच को देखें तो ये सारी चीजें मैटर नहीं करेंगी। हम तो प्लेयर जो है वो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, वो किसी पर्टिकुलर कास्ट को रिप्रेजेंट करने नहीं गया होता है, ना ही वो रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इनके द्वारा क्या होता है कि हैड टू फेस ए कास्ट एंड हर फैमिली हैड टू बी कन्फर्ट अपर कास्ट हैरेसमेंट आफ्टर द टीम लॉस इन द टोक्यो ओलंपिक्स। ये ओलंपिक्स के अंदर इंडिया की हॉकी टीम, विमेन हॉकी टीम ने इस बार, इवन दो उनका प्रदर्शन बड़ा अच्छा भी रहा, इस बार यूपीएससी ने सवाल भी आपसे बड़े अजीब तरीके से पूछा भी था। प्री का जो सवाल था, इस बार हमें क्रिकेट से सवाल आया था, जो अभी हाल फिलहाल में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो
टेस्ट क्रिकेट मैच हुआ था उसके बारे में पूछ रहा था। तो आप उम्मीद रखिएगा कि आपको हर चीज में मल्टी टैलेंटेड होना पड़े। अब पर्टिकुलरली टीम के अंदर इतने मेंबर्स थे, तो क्या आपको लगता है कि खाली इनकी वजह से हम हारे? नो, नॉट एट ऑल। तो टीम वर्क होता है। सोचिए अगर हमने जीता होता तो क्या हम इनका नाम लेते? और फाइनली इनके ऊपर बहुत ज्यादा कास्ट बेस्ड चीजें निकल के आई, रेसिज्म का कंसेप्ट आ गया। तो हमें लगा कि हम 21 सेंचुरी में भी अभी तक बदले नहीं। ऑब्स्टिकल क्या है कि इनको देख के कितने लोगों ने ये सोचा होता कि हम हॉकी टीम में खेलेंगे। अब ये जब सारी चीजें होती हैं किसी देश के अंदर तो एक उलझन सी पैदा होती है। शायद हमारी वैल्यूज, इमोशन, ये सारी चीजें अभी तक से ही सुधर पाई। और इंडिया इस ओलंपिक में ये कोई, और इवन दो बड़ा उम्मीद थी कि जीत जाते, लेकिन मैं अभी भी ये मानता हूं कि पर्टिकुलर एक बंदे का काम नहीं है। ये सारी टीम को आपने, या आप क्रेडिट सारी टीम को दें, जो अब आपको बात करनी है तो फिर सारी टीम को आप खड़ा कर सकते हैं। बट एज अ स्पोर्ट्समैनशिप, हार जीत जब भी आप मैदान में उतरेंगे ऐसी चीजें होती हैं। क्या ये खतरा पैदा करता है? यस, ऑफ कोर्स। इशू आज के तौर पे 21 सेंचुरी, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको 2020 या 2019, 2018 के इश्यूज नहीं पढ़ने। मैं आज की बात करता हूं, आज के दिन की बात, जब क्लास चल रही है, क्या इशू हम फेस कर रहे हैं अभी भी कास्ट सिस्टम को लगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि सर्वे होना बहुत जरूरी है। बैलेंस करके देख देते हैं तो फिर पता चलेगा। पहली चीज, regulates all aspect of life. Caste has been at the forefront of the Indian social existence and regulates lives from the birth to death, custom, ritual, housing, profession, development, planning and even voting preference. हम ये भी मान के चलते हैं कि भारत के अंदर कास्ट सिस्टम खत्म भी नहीं होता। एक बार यूपीएससी मेंस में ये सवाल भी पूछ चुका है कि क्या आपको लगता है कि हम इंडिया के अंदर से कास्ट सिस्टम को खत्म कर सकते हैं? तो मैं ये कहता हूं कि ये कभी नहीं हो सकता। कास्ट सिस्टम कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि कास्ट एक सोसाइटी की इंटीग्रल पार्ट होता है। हर दुनिया में आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो कास्ट होता है, लेकिन कास्ट को अगर आप आइडेंटिटी के तौर पे ले रहे हैं तो ठीक है। कास्ट को एज अ प्रोफेशन के तौर पे ले रहे हैं तो प्रॉब्लम है। कास्ट हर किसी को जो मिलती है वो इसीलिए है कि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि भाई वो बंदा एक नाम से, मेरे नाम से हजारों लोग और भी होंगे, तो हम कास्ट यूज करते हैं ताकि हमें जल्दी से पता चल जाए ये पर्टिकुलर कौन है। लेकिन अगर आप उसको उसकी बर्थ प्रोफेशन से जोड़ के देखेंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर ये ब्राह्मण है तो ये पूजा ही करेगा, ये टीचिंग ही करेगा। हम मेरिट बेस्ड की बात करते हैं। इंडिया के अंदर अभी भी जो एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलती है, बर्थ टू डेथ, आप जब पैदा होते हैं मरने तक आपको यही सिंपली सुनना पड़ता है, ये कास्ट अच्छी है, ये बुरी है, ये कस्टम अच्छा है, ये बुरा है। तो आपको नहीं लगता है कि फिर हम अभी तक आजाद नहीं हुए, देश आजाद नहीं हुआ? फिर देश आजाद होने का मतलब ये होता है कि जब बोलने का हक हो, सब उस देश में अच्छे से अपनी बात रख पाए, सब लोगों को मिलने जुलने का, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये पहली चीज। अगर ऐसे इश्यूज हैं तो फिर सेंसस होने चाहिए और पता करना चाहिए कि प्रॉब्लम कहां पे है। मुझे इस चीज का सेंसस करना है। मुझे ये सेंसस नहीं चाहिए कि कितने लोग कास्ट सिस्टम में हैं, 50 हैं, 60 हैं, 70 नहीं। मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कहां पे कास्ट सिस्टम में प्रॉब्लम है। उसको रेक्टिफाई करने के लिए मुझे सेंसस चाहिए, और हम वैसे ही फिर पॉलिसीज भी बनाएंगे, क्योंकि जब तक आपके पास रिपोर्ट नहीं होगी तो आपकी पॉलिसी कैसे बनेगी? तो फिर सेंसस होने चाहिए। ये एक बात, एक पॉइंट निकलता है। दूसरा पॉइंट, कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी आप मानते होंगे कि प्रोफेशनलिज्म में कास्ट सिस्टम आज भी चलता है। जब हम ऐसी बात करते हैं तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो कुछ भी बना है वो अपर कास्ट के लिए बना है? ये हमारी सोच है, लेकिन ऐसा है नहीं। आज हम ये मानते हैं कि आपके पास जितना पोटेंशियल है, आपके पास जितना टैलेंट है, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी कास्ट आपकी हो, कोई भी आपकी जो चीज से भी हैं आप, भाई आपके पास अगर टैलेंट है तो दुनिया आपको पूजेगी और आपको सब कुछ एक्सेप्ट भी कर लेंगे। वर्ल्ड इसीलिए बदल भी गया है, लेकिन हमें बदलने की जरूरत है कि क्या हम अपने रूरल एरियाज में पर्टिकुलरली आज भी जो कास्ट बेस्ड चीजें चलती हैं, क्या हमें एक बेस्ट एग्जांपल बी.आर. अम्बेडकर के तौर पे नहीं मिली थी क्या? हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन ही उन्हीं से बनवा लिया था ताकि हमारे आने वाली नस्लें जो हैं, जनरेशन, वो इस तरीके की चीजें ना करें। समहाउ कहीं पे कम हुआ है, लेकिन गांव के क्षेत्रों के अंदर अभी भी आप जब जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है that studies suggest that 90% of manual jobs are performed by the deprived caste। आज भी छोटे मोटे काम 90% यही लोग करते हैं। ये रीजन आपने जैसे देखिए, ये जब वर्ड या ये लिखते हैं ना आपने 90%, तो आपको पता चलता है इश्यू हुआ है। इसका मतलब है जो स्कीम्स लॉन्च की गई
ऊपर वाले लोग खा गए। मैं नहीं चाहता हूं कि ये काम, मुझे ऐसा भी नहीं है, देखिए इसको आंसर को बैलेंस करिएगा, ये छोटे मोटे काम करने का मतलब नहीं है कि वो इंसान छोटा हो जाता है, इससे कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये छोटे लोग ही क्यों करें। अगर वो अपर कास्ट का है वो भी काम ये कर सकता है। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया है कि छोटे काम सिर्फ छोटी जात के लोग करेंगे तो प्रॉब्लम है। हमारे एक बेस्ट एग्जाम्पल थी, जब मैं स्कूल के अंदर था, मैंने अपने बच्चों के साथ भी शेयर किया था और आपके साथ भी शेयर कर देता हूं। हमारे यहां पे एक दिन मनाया जाता था टीचर डे का। हमारे स्कूल में एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सारे लोग उस दिन टीचर डे के दिन जो है हम लोग एक रोल प्ले करते हैं टीचर का। उस दिन टीचर जो हैं वो बैठे रहते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर डे के तौर पे अपने आप को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबकी जॉब, सबको अपना अपना प्ले करना पड़ता है रोल। और फाइनली एक लास्ट पे था कि सफाई करने वाला जो स्वीपर था वहां पे, अब सवाल ये था कि उस दिन टीचर डे के दिन वो कौन बनेगा। अब सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, एक ने कहा मैं साइंस का टीचर बनूंगा, एक ने कहा मैं इंग्लिश का टीचर बन रहा हूं, क्योंकि अपर लग रहा है ना तो स्टैंडर्ड थोड़ा सा लग रहा है। वहां पे एक लड़की थी, उसने इवन वो एक बहुत ही बड़े ऑफिसर की बेटी थी, उसने कहा था कि नहीं मुझे स्वीपर का रोल करना है, अपर कास्ट। सोच को दाद देते हैं हम लोग। और फिर उनको बेस्ट प्राइज भी मिला, सफाई भी उन्होंने की। अगर हम अपने घर की सफाई कर सकते हैं तो रोड पे साफ करने वाला कैसे गलत हो सकता है। कोविड-19 में यही वो लोग थे जिन्होंने हमें इस बीमारी से बचाया भी था। अगर ये लोग सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा। लेकिन सवाल आके खड़ा वही है, क्या गवर्नमेंट इस चीज को देख रही है कि 90% जॉब आज भी जो है वो नीचे वाली क्लासेस ही कर रही है, वेयर एज दीज फिगर इज रिवर्स इन व्हाइट कलर जॉब्स। उल्टा करके देखिए तो मतलब ये बनता है कि अपर जो जॉब्स है, टॉप मोस्ट जॉब जो है वो कहीं ना कहीं आज भी अपर कास्ट के लोग करते हैं। तो उल्टा क्यों? मैं चाहता हूं कि जितनी भी हैं, ऐसा नहीं है कि कास्ट बेस्ड, इसको आपको याद होगा कि यूपीएससी में अभी रिसेंटली क्रीमी लेयर की बात की गई थी, क्योंकि हमने कास्ट के लिए ये सारी चीजें जो रिजर्व कैटेगरीज इस तरीके से आती हैं, तो हमने ये बात की थी कि सब कुछ जो है मेरिट बेस्ड पे हो। आप पढ़िए, आप स्कूल, इसका मतलब यह है कि हम लोग फेल हो चुके हैं अपनी एजुकेशन को लेके। इनको ये जॉब इसीलिए करनी पड़ी होगी क्योंकि स्कूल नहीं हुए होंगे, स्कूल के साथ इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड की गई होंगी। अगर स्कूल दिया भी होगा तो अच्छी क्वालिटी नहीं मिली होगी, कोई जानबूझ के छोटा काम नहीं करता। तो ये फेलियर, देखिए इसीलिए कहता हूं सेंसेस का होना बहुत जरूरी है। हमें पता करना पड़ेगा कि कितने बच्चे पढ़े लिखे। ये इशू 90% बहुत ही, ये आंकड़ा या इसको आप स्कोर देख लें तो ये ठीक नहीं लगता है उस देश में जहां पे हमने अब टारगेट लिया है कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। ये कंसर्न है। तो मैं चाहता हूं सेंसेस हो कि इशू कहां कहां पे हुए हैं। अगली प्रॉब्लम, इनइक्वालिटी इन द गोल्ड कॉलर जॉब्स। अब आप जब भी देखते हैं तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बड़ी बड़ी जॉब, जब भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म निकल के आता है तो छोटी कास्ट के लोग को अपने आप को फिट करना भी नहीं आता, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा रखा जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। कास्ट डाइवर्सिटी स्पेशली एट द डिसीजन मेकिंग लेवल इन वेरियस सेक्टर, द मीडिया, द जुडिशरी, द हायर एजुकेशन, द ब्यूरोक्रेसी और द कॉर्पोरेट सेक्टर वीकन दीज इंस्टीट्यूशन एंड द परफॉर्मेंस। मैं तो चाहता हूं कि भाई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में 50% अगर अपर कास्ट के जा रहे हैं तो 50% लोअर कास्ट के भी जाने चाहिए, क्योंकि अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपके अपर कास्ट के ही लोग बैठे हैं तो सवाल ये भी तो बनता है ना, फिर लोअर कास्ट के लिए कौन डिसीजन लेगा। आपको याद होगा यही बात हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में समझाई गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। 1928 को यहां पे साइमन कमीशन आया, जिसको हमने व्हाइट कमीशन कहा था। व्हाइट, गोरे लोग आए थे, तो हमने सिंपली कहा था बाइकॉट। आपको याद है वो बाइकॉट क्यों कहा था? बाइकॉट इसलिए कहा था कि हमने ये वर्ड यूज किया है जो गांधी जी के बराबर यही शब्द थे, कि हमने इसको बाइकॉट इसलिए किया क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं है। तो जब अगर इसमें कोई इंडियन नहीं है तो ये क्या डिसीजन लेंगे हमारे लिए? मैं भी वही सवाल कर रहा हूं और देश भी वही सवाल कर रहा है कि अगर ये कास्ट डाइवर्सिटी को देखा जाए, स्पेशली एट द डिसीजन मेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो हमें वो कास्ट के लोग भी चाहिए, उनको पूछना पड़ेगा कि भाई आपकी डिमांड क्या है। नहीं तो अगर मैं ही डिसीजन देता रहा और डिसीजन में अपने हिसाब से देता रहा, जो उनको नीड नहीं है, जो उनकी नीड है वही फुलफिल कर लें तो बड़ी बात है। अब उनकी नीड क्या है?
उनकी बेसिक फैसिलिटीज। लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि अगर मैंने वो नीड पहले ही फुलफिल कर दिया, मिसाल के तौर पे 2019 में उनकी डिमांड थी बिजली चाहिए, अब हमने बिजली दे दी, हमें सर्वे करना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा कि आज क्या इशू है। 2020 में मैंने फिर से बिजली, 2021 में मैंने फिर से बिजली, इसका मतलब है हम डिमांड और सप्लाई को प्रॉपरली नहीं चला पा रहे। तो सर्वे होगा तो उनकी डिमांड के बारे में पता चलेगा, ताकि हम डिसीजन मेकिंग में उनको सही कर पाए। यह सबसे बड़ी चीज है। तो मुझे लगता है सर इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, तो सर्वे होना चाहिए। सर्वे इसलिए रियलिटी बाहर निकल के आएगी। अगली चीज, आर्गुमेंट फॉर द कास्ट सेंसस। और सेंसस का वोट देखिए, कास्ट वोट मत याद रखिए। अब अगर इसको आप उस हिसाब से लेंगे तो गलत है कि सर अगर हम कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि भारत के अंदर इस जातिवाद को अलग से नापा जा रहा है। ऐसा नहीं है, ये नाप नहीं है, ना ही हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ना हमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है। तो अगर दूसरा कोई चीज समझता भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्यों कर रहे हैं? A caste census which will be generate exhaustive data will allow the policy maker to develop a better policy। मेरे पास इंफॉर्मेशन ये आई कि सर इस गांव में 10 लोगों के, इस गांव में पर्टिकुलरली ये जो जात के लोग हैं इनके पास स्कूल नहीं है, या मुझे ये रिपोर्ट आई कि इस गांव में 20% लोग पढ़े लिखे हैं, या ये रिपोर्ट आई कि सर यहां पे सिर्फ 5% लोग पढ़ रहे हैं, जो इसके साथ गांव है वहां पे 20% है, उसके साथ वाले में 30%। तो मुझे जो पॉलिसी बनानी है, तो पॉलिसी बनेगी कैसे जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन ऊपर से नहीं आएगी? तो सेंसस इंपॉर्टेंट। अब आप इसको कास्ट बेस्ड सेंसस समझें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारा ये हुआ कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे अब आंसर को बैलेंस करके देखेंगे तो फिर पॉलिसी बनेगी कैसे। दूसरी बात, इंप्लीमेंटेशन। अगर पॉलिसी सही नहीं बनी तो इंप्लीमेंट नहीं होगी। उसकी स्ट्रेटेजीज कैसे बनाएंगे आप? And will also enable a more rational debate on the sensitive issue। रेशनल थिंकिंग आएगी, इरेशनल थॉट। बहुत सारे लोगों को अभी लग रहा है कि 2019 की प्रॉब्लम को वो आज बोलते हैं। उनको बोलिए आज क्या प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पे आप मुझसे पूछेंगे कि श्वेत सर बताइए आज की कास्ट सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? हमें बचपन में पढ़ाया जाता है कास्ट सिस्टम मींस डिस्क्रिमिनेशन। बेटा इनकी डिस्क्रिमिनेशन होती है। भाई हम लोग भी जानते हैं अभी डिस्क्रिमिनेशन के बिना भी और प्रॉब्लम्स है उनकी। सर उनके पास पानी नहीं है, पानी के बिना भी और प्रॉब्लम्स हैं। क्या वो फाइंड आउट हो पाई? वो तभी होंगी जब उन लोगों से हम मिलेंगे और सर्वे करेंगे, सेंसस होगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आएगी, प्रॉपर तरीके से हम लोग पैसा यूटिलाइज भी कर पाएंगे। अगली चीज, इंडिया नीड्स टू बी बोल्ड। डरने के बिना शुद्ध तरीके से जिसे कहते हैं, एक हम लोगों को प्रॉपरली क्लियर कर लेना चाहिए कि क्यों हम ये कर रहे हैं, टैकलिंग कास्ट क्वेश्चन थ्रू डाटा एंड स्टैटिक्स। अगर लोगों को लगता है कि कुछ इशू है इंफॉर्मेशन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो मैं बता रहा हूं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये कहा कि 25% और 6 मिलियन स्टूडेंट्स अभी तक इंडिया के बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं। तो आपको अच्छा लगा। अच्छा क्यों लगा? क्योंकि सुहेल सर ने आपको यहां से इंफॉर्मेशन दे दी। मैंने कहां से लाई? भाई हमने सर्वे किया। सर्वे हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा है, वो बोल्ड डिसीजन देता है हमें, एंड इट ऑल्सो help us to tackle the race issues by collecting the data around the race, class, language, interrace, marriage, among other matters। जो प्रॉब्लम्स है कि सर उनकी शादियां नहीं, बहुत सारे कास्ट सिस्टम में ये भी पाया गया है कि भाई वो शादियां ही नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं है, ओवर एज हो रहे हैं। क्या ये प्रॉब्लम आपको दिखी? ये आज का इश्यू है उनका। एक पिता अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पा रहा है। क्या गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई कि चले यार अगर हम उनका कुछ भला नहीं कर पाए एटलीस्ट शादी करवा दे? एक स्कीम बना देते, लेकिन तब पता चलेगा ना जब सर्वे करेंगे आप फिर उसी बात पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सर्वे करने से फायदा ये होगा कि हम इस लेवल में आ जाएंगे, आर कॉन्स्टिट्यूशन टू फेवर है कंडक्टिंग। हमारा संविधान हमें इजाजत देता है कि आप कास्ट सर्वे सेंसस करो, तो संविधान से ऊपर कोई नहीं है। बात खत्म हो गई, तो इस पर डिबेट भी नहीं। मींस अगर किसी को बुरा लग रहा है, स्टूडेंट को बुरा लग रहा है, इसको बुरा लग गया, हम संविधान से ऊपर नहीं लेते। कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हक बनता है कि आप सेंसस करें। आर्टिकल 340 मैंडेट करता है टू अपॉइंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो समाजी तौर पे, जो आर्थिक तौर पे, जो हर तरीके से पिछड़ चुके हैं, उनके ऊपर आपको सेंसस करने का हक है। आर्टिकल 340 देता है। और एंड मेक रिकमेंडेशन, और फिर रिकमेंडेशन बताई जाए एज टू द स्टेप दैट शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट
उसी आर्टिकल के थ्रू एक कमीशन बिठाए और टैकल। अब आपको क्या प्रॉब्लम है, जब आर्टिकल के अंदर में भी बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में भी बात की गई, तो फिर तो बात खत्म। बैलेंस अप्रोच आंसर, डरने के बिना। तो इसमें ना इसकी किसी की नहीं चलेगी। फिर भी लोग मानते हैं कि नहीं, कास्ट सिस्टम पे सेंसस होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, समाज बट जाएगा। कैसे बटेगा? उसके बाद द जस्टिस रोहिणी कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 2017। 2017 में भी ये कमेटी बनी टू लुक इनटू द सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसी कम्युनिटीज। However, in the absence of data, there can be no data bank or any proper सब। तो फिर नहीं हुआ, कैटेगराइजेशन ही नहीं हो पाया। 2017 में भी किया गया, तो आज करने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। All commission had to be rely on data from the last caste census 1931 से हम जो अभी हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो 1931 का सेंसस यूज कर रहे हैं। मुझे बताओ क्या 1931 से लेके 2021 तक प्रॉब्लम सेम है क्या? मतलब आज मुझे कोई भी स्कीम बनानी पड़ती है तो मैं 1931 का ही यूज करता हूं इंफॉर्मेशन। सवाल दिमाग पढ़े लिखे इंसान को यह समझना चाहिए 1931 की इंफॉर्मेशन आज कैसे यूज करेंगे हम लोग। आप एग्री कर रहे हैं ना बेटा? करना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि आपको इसलिए करना पड़ेगा, ऑथेंटिसिटी साथ साथ में मैं दे रहा हूं। 1931 में जो प्रॉब्लम उनकी थी वो आज नहीं है, तब कुछ और प्रॉब्लम थी, आज कुछ और प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम मुझे भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि मैं रोज तो उनके यहां जाता नहीं हूं। हां, जब इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो मुझे भी समझने का मौका मिलेगा कि उनके लिए क्या हेल्प करनी है। बीइंग एज लाइक, हो सकता है मे भी बहुत सारी एनजीओज हैं जो उनके लिए काम करना चाहती हूं, एंड बीइंग डेमोग्राफिक चेंज भी हो गई होगी। साइज क्या है उनका, पॉपुलेशन बढ़ भी गया होगा, उस समय पॉपुलेशन कम भी रहा होगा, या मेनली पॉपुलेशन ज्यादा भी हो गया। While census data has been captured by SC, ST, religions and linguistic profile, there has been no profiling of all castes in India since 1931. सब सो रहे हैं। मैं तभी बार बार कह रहा हूं कि हमें ये सेंसस करने पड़ेंगे, हमें इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद हम लोगों को पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी और उन पॉलिसी को इंप्लीमेंट। बाकी अगर आप स्कीम देते रहे कि आज ये स्कीम यूज कर लें, ये स्कीम, भाई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कहां जाएगा? मिड डे मील है तो कैसे देंगे? क्या पता है हमें कि इस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने टीचर चाहिए हम लोगों को? नहीं पता है। 1931 की इंफॉर्मेशन नहीं चलेगी। उसके बाद कंक्लूजन में मैं कैसे एंड कर दूंगा इसको बैलेंस से। इफ इंडिया हैज टू इमर्ज, अगर भारत को आगे बढ़ना है एज ए कॉन्फिडेंट, एज ए स्ट्रॉन्ग नेशन, इट मस्ट शेड इट्स हेजिटेज इन ऑस्ट्रिच लाइक एस्फियम इन कंडक्टिंग द कास्ट लाइक। डरना नहीं है, बिल्कुल निडर होके कंडक्टिंग कास्ट लिंक सोशली, इकोनॉमिकली सेंसिटिव, दिस विल बी किक स्टार्ट अ प्रोसेस दैट विल इवेंचुअली टेक द कास्ट सिस्टम अवे फ्रॉम इंडिया। बात खत्म। मुझे ये लगता है सेंसस से कास्ट खत्म हो सकता है। आपको क्या लगता है? लगना चाहिए भाई। बात समझने की जरूरत है। जब मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी, जब मैं उनको सोशली आगे बढ़ाऊंगा, फाइनेंशियली उनकी मदद कर रहा हूं, जो उनको इश्यूज हैं वो ठीक कर रहा हूं, तो वो आगे आएंगे बेटा, और कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब इसको इश्यू बनाना कि सर कास्ट सिस्टम पे अगर सेंसस हो गए तो भारत के अंदर लड़ाइयां हो जाएंगी, ये हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सो इनका ये सवाल था कि सर क्या इस पे आपकी क्या राय है? मेरी राय नहीं है, ये मेरी राय नहीं है। ये राय क्या हो सकती है? जब आप लोग सेंसस करते हैं या फिर सारी चीजें बैलेंस करके देखते हैं तो आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। यदि अगर आपका कोई इस तरीके से प्रश्न है जो आपको लगता है कि सर इस पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, किस तरीके से, आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं और क्लास में विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और जिसमें कुछ और टॉपिक हम लेंगे, और ये क्लास कल होगी, और उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपको पसंद भी आएगी। डू शेयर एंड लाइक दिस, और इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कीप योर कंटेंट लेस, मोर रिविजन। Till then, take good care of yourself, stay safe and stay blessed. Thank you for being with Unacademy. Bye-bye.